कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारेलाल को। तो देखिए हमारे प्यारेलाल, आज जो है आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये जो है चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, यानी कि लेसन 1। यदि आप लोग केमिस्ट्री का, आप लोग यदि ऑल चैप्टर का अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर ले, और जिससे आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम तैयारी हो जाए कंठस्थ, या आप लोग किसी भी चीज़ का तैयारी करें, IIT नीट का, या आप लोग फाइनल एग्ज़ाम 11th का जो मई में हर एक साल होता है, एवरी ईयर मई में एग्ज़ाम होता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे। और ऑल PDF नोट्स के लिए आप लोग जो 12th का तैयारी करेंगे तो उसके लिए हमारे तरफ से ये 9097020615 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और आप लोग इस नंबर से PDF नोट्स आप लोग कुछ पैसा पेमेंट करके ले सकते हो, ठीक है। नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और लास्ट में हम बता देंगे आप लोग कहाँ से तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिया गया है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव। क्या दिया गया है 1 नंबर में? अधिकतम परमाणुओं की संख्या किसमें है। तो सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या जो क्या कर रहा है, अधिकतम परमाणुओं की संख्या किसमें है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम कह रहा है परमाणुओं की संख्या किसमें है, तो वो कार्बन 12 में 24 ग्राम में है। कितना में है? कार्बन 12 24 ग्राम में अधिकतम परमाणुओं की संख्या है। ऐसा नहीं है कि ये 56 हो गया तो ये हो जाएगा, 28 हो गया तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा। ये कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के अनुसार ही संपूर्ण परमाणुओं के द्रव्यमान को सूचित किया जाता है, यह द्रव्यमान भार निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या करें अगला, अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें होगी। तो अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें होगी? ऑक्सीजन में, इसमें भी नहीं, 5 लीटर इसमें भी नहीं, 5 ग्राम इसमें भी नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए में 15 लीटर H2 गैस STP पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट। क्या करें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के एक नमूने में 1.4 मोल पदार्थ है, तो नमूने में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो नमूने में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, तो 3 का आप लोगों को क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? 8.431 × 10⁻23। कहिए कि सर ये कैसे निकला, तो हम लोग जानते हैं कि 6.023 × 10⁻23 होता है ना। तो 1.4 से इसमें आप लोग गुना करके देखेंगे तो आप लोगों को इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यदि 30 ml H2 तथा 20 ml O2 अभिक्रिया करके H2O बनाते हैं तो अभिक्रिया के अंत में शेष बचेगा, क्या बचेगा। तो अभिक्रिया के अंत में शेष क्या बचेगा सो पूछा है, वो 5 ml O2 बचेगा। क्या बचेगा? 5 ml O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र ये दे दिया है कि कितने मोलों में 0.25 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे। तो कितने ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे, तो ये आप लोगों को बताएंगे। तो ये जगह 3.12 × 10⁻², ठीक है ना। ये ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, देखिए ये कहाँ से आ गया, तो आप लोग को मैं बताया हूँ कि 6.025 है ना, 022 वो जो है ये इतना मोल दे दिया है। तो उससे क्या करेंगे हम लोग, इसके अनुसार हम लोग गुना करेंगे तो उससे हम लोग को मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सर्वाधिक भारी है, कौन सा सबसे ज़्यादा भारी है। तो सबसे ज़्यादा भारी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा भारी होगा। नेक्स्ट क्या करें प्यारे स्टूडेंट, 100 AMU हीलियम में हीलियम परमाणुओं की संख्या कितना है। तो हीलियम परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा 100 AMU में, तो वो हो जाएगा आप लोग को 25, ठीक है ना, 25 हो जाएगा सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, 1 मोल जल क्या कर रहा है, 1 मोल जल घनत्व जो है इतना दे दिया है, द्वारा घिरा गया आयतन क्या हो जाएगा। तो घनत्व इतना दे दिया है तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है,
V बटे क्या हो जाता है प्यारे स्टूडेंट, द्रव्यमान बटे V हो जाएगा ना। हाँ, तो द्रव्यमान बटे V हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, तो हम लोग को 8 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3.0 गुने 10 के पावर -23, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक द्विसंयोजी धातु का तुल्यांकी भार इतना दे दिया है, तो धातु के नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो धातु के नाइट्रेट जो है उसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, सो पूछ दिया है। तो आणविक द्रव्यमान मतलब नाइट्रेट का होता है NO3 होता है ना, कोई धातु है उसका तो 32 दे दिया है, इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का होता है 14, तो लमसम 15 हम लोग लेकर के चलते हैं, और इसका हो गया आप लोगों को 16 या 48, तो 48 हो गया, 48 15 जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे, तो मिला जुला करके आप लोग कौन सा ऑप्शन के निकट आएगा, तो 188 के लपेट में आप लोगों को टोटल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक धातु का द्रव्यमान तुल्यांकी भार नहीं दिया है, ठीक है, ये तुल्यांकी भार दिया है। तो मान लीजिए कि 32 किसका होता है, 32 आप लोगों को तुल्यांकी भार हो जाएगा आप लोगों को 16 दूना 32, यानी कि 16 किसका होता है, सल्फर के ना, सल्फर के 16 दूना 32 हो गया तुल्यांकी भार, इस तरह से आप लोग को दे देगा। तो मतलब वहाँ पर आप लोग को तुल्यांकी भार दिया है, तो उसका 16 दूना 32, तो 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 जो है द्रव्यमान उसको जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है प्यारे स्टूडेंट, क्या करा, Fe 54, Fe 56, Fe 57 समस्थानिक की प्रचुरता क्रमशः इतना प्रतिशत दी गई है। तो Fe का परमाणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो Fe का परमाणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, तो Fe का परमाणविक द्रव्यमान हो जाएगा आप लोग को 55.95%, 55.95% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या कर रहा है, मोललता की इकाई क्या होता है, तो मोललता है तो मोल प्रति केजी होता है, अब मोलरता कहेगा तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या करा है, 0.0256 संख्या में सार्थक अंक कितना है। तो देखिए दशमलव का दिए 0 है ना, दशमलव के बाद 0 है प्यारे, दशमलव के बाद 0 है, तो इस 0 को जो है कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। यदि किसी अंक के बीच में 0 आ जाए ऐसे, तो 2 0 5 आ गया ना, तब यहाँ पर काउंट हो जाएगा, लेकिन पहले वाला नहीं। तो कितना हो गया, तो 2 5 6, तो 2 5 6 कितना हो गया, 3 सार्थक अंक हो गया, ठीक है ना। इसमें भी 3 सार्थक अंक होगा, लेकिन अगर वही आप लोग कह देगा 2 5 6, तो इसमें कितना है, तो 3 सार्थक अंक होगा, ठीक है ना। इधर 0 लगा देगा तो इसमें फिर भी 3 रहेगा, इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, सार्थक अंक। नेक्स्ट क्या करें, किसी कार्बनिक पदार्थ के लिए C4H10O लिखना प्रदर्शित करता है। तो इसको जो हम लोग लिखे हैं तो यह क्या चीज़ को दर्शाता है, सो पूछा है, तो मूलानुपाती सूत्र को दर्शाता है। सेम टू सेम NCERT का क्वेश्चन ये सभी। नेक्स्ट क्या करें पेरेंट, इसमें टिक लगा हुआ है, करें संख्या 0.03120 में सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि इसमें आप लोग कितना हो जाएगा, कि पहले वाला दशमलव के पहले मतलब कि पहले जो 0 दे देगा उसको नहीं गिनना है, अंक के बाद में रहेगा वो गिना जाएगा। तो 3 1 2 0 यानी कि 4 हो जाएगा, एकदम राइट। पहले ही हम समझा दिए हैं सार्थक अंक के मतलब। फिर आगे क्या करें, 1 कैलोरी ताप पर तापीय रासायनिक परिवर्तन जूल में करने के लिए परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन जूल में करने के पर मान क्या हो जाएगा। तो 1 कैलोरी को जब हम लोग जूल में बदलते हैं तो 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, सो पूछ रहा है। तो वो होता है 4.184 जूल होता है, ठीक है। तो 4.184 जूल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे, कह रहा है कि 1 अर्ग यानी कि इतना कैलोरी होता है, तो यह जूल में कितना हो जाएगा। तो उसी को हम लोगों को अब उल्टा रिवर्स बनाना है। तो 16 का हमारे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 के पावर -7, लगभग 10 के पावर -7 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन के मान क्या हो जाएगा। तो इसके लिए बदलने के लिए एक सूत्र आता है, तो उस सूत्र का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। वो होता है 1/c, ऐसे ही होता है, F - 32 होता है, बटे में 25 ऐसे ही होता है। सूत्र अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन आप लोग को इसी सूत्र के अंतर्गत आप लोग को नहीं 32 होता है, 32/32 होता है, ठीक है। F - 32 होता है, बटा में 25 ऐसे ही होता है, याद रखना है। तो आप लोग जो डिटेल पढ़े हैं आप लोग सब्जेक्टिव में, उसको एक बार आप लोग पलट लेंगे, फार्मूला देख लेंगे, और ये 17 का आप लोग उसी फार्मूला पर बनाएंगे तो आप लोग को आ जाएगा कितना, 298, ठीक है ना। ये तो हमको याद है, 25 का 298 होता है 25 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश को एसआई पत्ती में कूलम से बताते हैं, तो एसआई पत्ती में इसका संकेत क्या होता है। तो एसआई पत्ती में सीधे बात है, आवेश को कूलम से दर्शाते हैं तो वो तो सीए ना होगा, कूलम को हम लोग सी कहते हैं ना, के थोड़ी ना कहेंगे केल्विन हो जाएगा। अधिकतम अणुओं की संख्या किस में होती है, तो अधिकतम अणुओं की संख्या इसमें से किस में है, तो 35 ग्राम जल में है। क्या चीज़ में, 35 ग्राम जल में है। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, 20 में, इलेक्ट्रॉन के कितने मोलों का भार 1 किलोग्राम है। तो इलेक्ट्रॉन के कितने मोलों का भार 1 किलोग्राम है, तो वो जो हो जाएगा आप लोगों को इसमें से ऑप्शन नंबर 20 का एकदम VVI है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1/9.108 गुने 6.023 इंटू 10⁸ या 10⁸ हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में भार के विचार से इतना लोहा रहता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन मतलब हम लोग को रक्त में, तो हीमोग्लोबिन के अनुभार लगभग इतना है, ठीक है ना, 67,200 है। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में Fe के परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा। तो सीधे बात है कि Fe के परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 100 पूछा है, तो वो हो जाएगा हमारे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो क्या कह रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, अमोनिया और ऑक्सीजन करता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनाता है। तो अमोनिया का 1 मोल तथा ऑक्सीजन का 1 मोल पूर्णतः अभिक्रिया करके देता है। तो पूर्णतः अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, मतलब क्या देते हैं या क्या प्राप्त होते हैं, एक ही बात हुआ। तो वो होता है 1 मोल H2O प्राप्त होता है, 1 मोल क्या होता है, H2O प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान देंगे, कह रहा है कि 4.25 ग्राम अमोनिया में परमाणुओं की संख्या लगभग कितना होता है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, वो होता है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 1.505 गुने 10⁻23। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 6.023 गुने 10⁻23 होता है आप लोग को, ठीक है ना, 1 मोल बराबर, या आप लोग को मतलब 1 मोल बराबर परमाणुओं की संख्या, ये सभी आप लोग को दर्शाया जाता है, इसी से याद रखना है। 24 में कह रहा है, एवोगाद्रो की संख्या निम्न में से किन परमाणु संख्या से प्रकट करते हैं। तो थोड़ा देर पहले ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम बताए थे आप लोग को 12 ग्राम कार्बन 12 से या परमाणु द्रव्यमान को भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है, शुरू में ही हम समझा दिए हैं। ऑक्सीजन परमाणु की एवोगाद्रो संख्या का भार होता है कितना होता है, तो ऑक्सीजन परमाणु की एवोगाद्रो संख्या का भार होता है कितना होता है, तो वो होता है हमारे प्यारे स्टूडेंट 16। ये तो आप लोग को मैं पहले से भी बता चुका हूँ ये, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 16 होता है ना द्रव्यमान, इतना से गुना कर देना है, फिर अगर गुना कर दीजिए जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो घुमा करके पूछेगा, आप लोग को याद रखना है, क्योंकि परमाणु संख्या होता है ये 8, एवोगाद्रो की संख्या में आप लोग को गुना करना ही पड़ेगा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का भार ज्ञात करने के लिए। ऑक्सीजन के भार से ज्ञात कर देंगे। नाइट्रोजन के 0.5 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में उपस्थित परमाणुओं की संख्या वही होती है जो निम्न में से क्या होती है। तो सीधी बात है, अभी तुरंत आप लोग को हम बताए थे कि ऑक्सीजन का जो होता है
8 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन। क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर 16 होता है, 16 ग्राम होता है ऑक्सीजन का। अब क्या कर रहा है कि इतना ग्राम द्रव्यमान दे दिया है नाइट्रोजन, तब यहाँ पर नाइट्रोजन इतना ग्राम दे दिया है तो इसमें गुना करेंगे हम लोग 0.5 से। एक बात कहते हैं 0.5 से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 हुआ। तो इसका मतलब हमारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इससे इसको 2 बार में काटेंगे तो 8 बार में न कटेगा। चलिए समझ गए हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट है मानक ताप एवं दाब। ठीक है, मानक ताप एवं दाब का है या साधारण ताप एवं दाब का है या सामान्य ताप एवं दाब का है या एनटीपी का है, एनटीपी का है या एसटीपी का है। और उसमें पूछेगा आप लोग को किसी गैस या वाष्प का मोलर आयतन, तो 2 2 4 यानी कि 22.4 याद रखेंगे। 2 2 4, 2 और 2.4 याद रखेंगे। ये इसका ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान ग्रामों में मोलर द्रव्यमान होगा? तो ग्रामों में मोलर द्रव्यमान होगा तो इसके बारे में हम शुरुआत में ही समझा दिए थे कि आप लोग को यही मारना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग को 2 3 आप लोग को दे देगा तो वही बात हुआ, एक ही हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, अवोगाद्रो संख्या का मान निम्नलिखित में कौन सा है? तो अवोगाद्रो संख्या का मान निम्नलिखित में कौन सा है? तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर यही होगा। अभी थोड़ा देर पहले ही हम इसके बारे में चर्चा किए थे। बल का ऐसा ही मतलब आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे कि वाट होता है कि न्यूटन होता है कि जूल होता है कि पास्कल होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि सभी प्यारे स्टूडेंट पूरा एकदम पढ़े हैं। स्फुरदीप्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो स्फुरदीप्ति का यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा कैंडेला, यानी कि ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला। तो याद रखना है ज्योति तीव्रता को हम लोग स्फुरदीप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फुरदीप्ति, कैंडेला होता है। नेक्स्ट, वह संख्या जिसका किसी रासायनिक परिणाम अथवा गणना में प्रभाव होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो 32 का आप लोग को हो जाएगा सार्थक अंक कहलाती है। क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। ठीक है ना, ये आप लोगों को पढ़ाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है वो। कैल्शियम फॉस्फाइड के 1 मोल में 1 मोल की अभिक्रिया जल के अधिक से कराने पर, यानी कि जल अधिक रहेगा उसको से अगर हम करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे प्यारे स्टूडेंट? तो वो हो जाएगा आप लोगों को 2 मोल फॉस्फीन। फॉस्फीन का सूत्र होता है pH 3। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, एक यौगिक जो है, ठीक है ना, C60 है, H जो है 122 है, यानी कि 122 है, कि अणु का भार क्या हो जाएगा? इसके अणु का भार क्या हो जाएगा? 100 पूछा है। तो 34 का आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए किए हो सभी का एकदम करेक्ट है। 1.40 गुने 10⁻21 ग्राम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक जल के 1 बूंद उसका आयतन इतना दे दिया है, एनटीपी पर अणुओं की संख्या होती है कितना हो जाएगी? तो एनटीपी पर अणुओं की संख्या हमारे प्यारे स्टूडेंट वही होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहिए कि सर ये कैसे हुआ? यहाँ पर 24 से मतलब यहाँ पर 23 होता है तो 4 अंक यहाँ कैसे घट गया? तो यहाँ पर देखिए 4 अंक क्या चीज़ में? दशमलव में, इसीलिए यहाँ से आप लोग को दशमलव के अंतर्गत अंक में लाना था, तो आप लोग को 4 अंक गायब हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, एनटीपी पर 2 लीटर CO कार्बन मोनोऑक्साइड के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन क्या हो जाएगा? तो आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन क्या हो जाएगा 2 लीटर के लिए, CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि गैसे ना है। तो यहाँ पर कह रहा है, यानी कि हम लोगों को पहले से पता था कि 2 2 4 है ना, तो 36 का आप लोग का एकदम आंकड़ा एकदम 1 लीटर, जो 1 लीटर किए है 1 के लीटर में ना आप लोगों को होता है एकदम राइट आंसर। जो 1 लीटर किए हो सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, देखिए कहिए कैसे सर जी? तो देखिए कार्बन का होता है आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान 12, ठीक है ना। ऑक्सीजन का होता है कितना होता है? 16 होता है। तो 16 12 को अगर आप लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों को? देखिए 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार आप लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हैं।
37 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे स्टूडेंट कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होगी तो क्या कितना हो जाएगी, सो पूछ रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितना हो जाएगी, तो 28 ग्राम हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 28 ग्राम। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 23.4 ग्राम NaCl तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है, तो 23.4 ग्राम NaCl किसके तुल्य होता है, तो 2/5 ग्राम मोल के बराबर होता है। ठीक है ना, 2/5 ग्राम मोल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक अणु कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 की अधिकता में होती है तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कितना बनेगा कैल्शियम सल्फेट का अणु, सो पूछ रहा है। तो जब दोनों अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट, यानी कि देखिए इसका कैल्शियम है इसका सल्फेट, ये हाइड्रोजन और कार्बोनेट दोनों गायब हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ कैल्शियम सल्फेट जब बना तो इसका कितना अणु बनेगा, सो पूछ रहा है। तो इसका जो बनेगा वो एक अणु होगा। ठीक है ना, एक ही अणु होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, 18 ग्राम पानी का विद्युत विच्छेदन मतलब विद्युत अपघट्य किया गया, प्राप्त ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा। तो 18 ग्राम पानी का विद्युत विच्छेदन किए तो ऑक्सीजन का मात्रा इसमें कितना हो जाएगा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट इसमें ऑक्सीजन की मात्रा आप लोगों को 16 ग्राम ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 10 ग्राम लाइम स्टोन को गर्म किया जाता है गया NTP पर या साधारण ताप एवं दाब पर या परम ताप एवं दाब पर प्राप्त CO2 का आयतन क्या हो जाएगा। तो सीधे बात है, आप लोग को 10 ग्राम कह रहा है, NTP पर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो NTP पर कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है तो फिर भी वो आ जाएगा आप लोग को 22.4 लीटर होता है, तो 10 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आप लोग को 2.24 हो जाएगा। तो 2.244 हो जाएगा ना। चलिए वही 2.44 यानी कि 10 ग्राम लाइम स्टोन, लगभग आप लोगों को यही आएगा। ऑप्शन नंबर CA होगा। ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार CA होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 ग्राम प्रोपेन को पूर्णतः जलाने के लिए NTP पर ऑक्सीजन का आयतन लीटर में लेंगे, कितना लेंगे, लीटर में कितना लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लीटर में लेंगे 5.6 लीटर। ठीक है ना, 5 कितना लेंगे, 6 लीटर। कैसे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन कह रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 8 होता है परमाणु संख्या, तो 16 हो गया। इधर 2 कह रहा है ना, और उधर तो 22.4 होता है, तो इसके अंतर्गत आप लोग को 5.6 लीटर एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 ग्राम मैग्नीशियम जो है उसका क्या कर रहा है, उसका परमाणु एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना दे दिया है, 24 दे दिया है। ठीक है ना, 12 होता है परमाणु संख्या, 24 द्रव्यमान होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, 6 ग्राम दे दिया है। तो अभिक्रिया करके क्या देगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो होता है 43 का जो आप लोग किए हैं एकदम राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 1/4 मोल। क्या हो जाएगा, 1/4 मोल, यानी कि 6 यहाँ 24 लिखेंगे, काट देंगे तो 1/4 बार में ये कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड की कितनी मात्रा 10 लीटर अमोनिया गैस सामान्य ताप और दाब पर देगा। तो सामान्य ताप एवं दाब पर देगा 10 लीटर कह दिया है, तो ये 44 का हो जाएगा आप लोग को 23.88 ग्राम देगा। ठीक है, तो आप लोग को 44 ऑब्जेक्टिव टोटल में बताया हूँ। अगर आप लोग और अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं पूरा बेटर। ऑल ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि 12th का आप लोग को भी अपलोड कराया जाएगा और 11th का भी, दोनों। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। आप लोग को क्या कर देना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है, बोल भी दीजिएगा तो आ जाएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे
ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को न्यू अपडेट में आ जाना है, ठीक है ना। न्यू अपडेट में हम लोग आ गए। न्यू अपडेट में आने के बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे ऊपर में दिया गया है बिग ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप लोग आकर के सभी चीज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यदि आईएससी वाले हो तो यहाँ पर आईएससी पर आप लोग क्लिक कर लेंगे और आईएससी पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे तो पूरा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट ऑल टू ऑल, हिंदी का चैप्टर वाइज चैप्टर मिल जाएगा, इंग्लिश का चैप्टर वाइज चैप्टर, गणित का, भौतिकी का, सब चीज़ का, कौन सा ऑब्जेक्टिव का पूछा गया वो टोटल डिटेल में आप लोग को मिल जाने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग जैसे मान लीजिए कि भौतिकी है, केमिस्ट्री अभी पढ़े तो केमिस्ट्री का आप लोग खोजना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का 12th का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को खुल गया पेज, चैप्टर बाय चैप्टर है। जैसे बिलियन चैप्टर है तो बिलियन चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को यहाँ पर लिख दिया गया है। देख रहे कब कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा है, सभी जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है। तो चलिए, इतना पर बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग नए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। इतना पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।